बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह एक मंथ के अंदर अंदर बीए, बीएससी और एमए, एमएससी इकोनॉमिक्स की जो स्टैटिक्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करवा दूँ। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड दी फोर्थ डिसाइल, 8 डिसाइल, 60 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल। और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है अनग्रुप डेटा का 7, 7, 2, 3, 4, 2, 7, 9, 31 बाई अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग आर्डर। अब हम वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं। पहले छोटी छोटी वैल्यू लिखते हैं 2, उसके बाद देखते हैं ये 2 अगेन है 2, 3, 4, 7, 7, 7, 7, उसके बाद अगेन 7, 9, 31। ये वैल्यूज़ को हम लोगों ने तरतीब दी है। अब हम फाइंड करते हैं D4 यानी डिसाइल 4। डिसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा। और D के साथ जो वैल्यू मौजूद है 4, उसको n+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। D4 का फार्मूला लिखते हैं D4 इज इक्वल टू the value of, ये d के साथ 4 है, 4 n+1 डिवाइडेड बाय 10। क्यों 10? क्यों 10? इसलिए 10वां हिस्सा, द एटम यानी कौन सा एटम। D4 इज इक्वल टू the value of 4। n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज़ मौजूद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n हमारे पास है 9। n इज इक्वल टू 9 और n की जगह 9 को पुट करते हैं। 9+1/10 था एटम। ये सेंटेंस आप लोगों ने एग्ज़ाम में लिखने हैं। D4 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 4, 9+1 10 डिवाइडेड बाय 10 था एटम। कौन सा एटम? डिसाइल 4 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 आता है, डिवाइडेड बाय 10 था एटम। यानी कौन सा एटम? D4 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 40 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 4th एटम यानी चौथा एटम। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी चौथी वैल्यू हमारे पास कौन सी है। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। चौथा एटम हमारे पास क्या है? 4। तो D4 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। अब हम D8 को फाइंड करते हैं, यानी डिसाइल 8 को फाइंड करते हैं। D8 दी वैल्यू ऑफ, D8 का फार्मूला लिखते हैं 8 n+1/10। 10 क्यों? ये डिसाइल है। डिसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा और D के साथ जो वैल्यू है 8 वो n+1 से मल्टीप्लाई होती है, था एटम। D8
इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 8, n की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 9 को पुट करते हैं, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 10 था एटम। D8 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 8, 9 + 1 10 आता है, डिवाइडेड बाय 10 था एटम। D8 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है, 80 डिवाइडेड बाय 10 था एटम। डिसाइल 8 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 80 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, था एटम, यानी 8वां एटम। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि 8वीं वैल्यू हमारे पास कौन सी है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी डिसाइल जो है हमारे पास है, D8 जो हमारे पास है, उसका आंसर हमारे पास क्या है, 9, ये वाली वैल्यू। अब हम P60 यानी परसेंटाइल 60 को फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया हूँ। डिसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी D1 से लेकर D9 तक एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। D1 भी पूछ सकता है, D2 भी पूछ सकता है, D5 भी पूछ सकता है, D9 भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं परसेंटाइल 60। परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा, बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और P के साथ जो वैल्यू होगी उसको n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, परसेंटाइल का मतलब ये होता है, यानी P1 से लेकर P99 तक कुछ भी पूछ सकता है। P75 भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, P50 भी पूछ सकता है, P60 भी पूछ सकता है, P5 भी पूछ सकता है। अब हम P60 को फाइंड करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं परसेंटाइल 60, दी वैल्यू ऑफ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 से, n + 1 और बट्टे 100। परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा, था एटम। परसेंटाइल 60 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 60, n की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 9 को पुट करते हैं, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 100 था एटम। P60 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ, ये आप लोगों ने पूरा सेंटेंस लिखना है, एग्ज़ाम में एज एन नहीं डालना। 60, 9 + 1 10 आता है, डिवाइडेड बाय 100 था एटम। P60 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 60 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आता है, डिवाइडेड बाय 100 था एटम। P60 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 600 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, था एटम, यानी 6ठा एटम। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि 6ठी वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 आंसर है। परसेंटाइल 60 इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर है। इसी तरह आप लोगों ने P90 को फाइंड कर लेना है। चलो इसको भी फाइंड कर लेते हैं, P90 को। परसेंटाइल 90 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 90 को n + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फार्मूला है, n + 1 डिवाइडेड बाय 100, क्यों परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा, था एटम। P90 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 90, n की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 9 को पुट करते हैं, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 100 था एटम। P90 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ,
डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 + 1 10 होता है। 10 को 90 से 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 900 आता है। 900 डिवाइडेड बाय 100 था एटम P90 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 900 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 9, यानी 9th एटम, नामा एटम। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि नामा एटम कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 P90 इज इक्वल टू 31। ये क्या है हमारा आंसर है। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों को रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर भी करते जाएंगे। ये स्टैट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारे करवा दूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और आप लोगों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।